Good morning everyone, I am your educator दीपांशी तिवारी from DPT 4.0। So guys, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल। आज हम सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। तो पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ कौन कौन से प्लैनेट होते हैं। देखिए सेलेस्टियल बॉडीज पहले आप जान लीजिए। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं? जो रात में जो जितनी चीजें चमकती हैं उनको सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। देखिए ये सब पहला प्लैनेट आपको क्या दिख रहा है, इसको बोलते हैं मरकरी। मरकरी की स्पेलिंग MERCURY, मरकरी। मरकरी यानी कि बुध। फिर है वीनस। वीनस मतलब होता है शुक्र और वीनस की स्पेलिंग होती है VENUS, वीनस। ठीक है, देखिए सेकंड प्लैनेट है ये और इसको क्या बोलते हैं? वीनस बोलते हैं। वीनस को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो शुक्र, वीनस मतलब होता है शुक्र। अगला देखते हैं। फिर है पृथ्वी। पृथ्वी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थ बोलते हैं। अर्थ की स्पेलिंग EARTH, अर्थ। अर्थ मतलब पृथ्वी। फिर यह है मार्स। मार्स को हिंदी में मंगल ग्रह बोलते हैं और देखिए मार्स की स्पेलिंग MARS, क्या होता है? मार्स। फिर है जुपिटर। जुपिटर की स्पेलिंग JUPITER, जुपिटर। देखिए आपको जुपिटर के जो सारे मून यहाँ पर दिख रहे हैं और इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ाया था कि कौन से प्लैनेट के पास कितने कितने मून्स होते हैं और इसके पहले एक और वीडियो अपलोड है, वो पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है, तो उसको आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और जुपिटर को हिंदी में बोलते हैं बृहस्पति। जुपिटर की स्पेलिंग JUPITER, क्या होता है? जुपिटर। फिर है सैटर्न। सैटर्न की स्पेलिंग होती है SATURN, सैटर्न। सैटर्न मतलब शनि। फिर है यूरेनस। यूरेनस की स्पेलिंग URANUS, यूरेनस। यूरेनस मतलब अरुण। और नेपच्यून NEPTUNE, नेपच्यून। नेपच्यून मतलब वरुण। फिर यह है एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड्स देखिए, एस्ट्रॉइड को बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह आपको दिख रहे हैं ना, इनको बोलते हैं एस्ट्रॉइड्स। फिर यह है मेटेराइट्स। मेटेराइट्स को उल्का पिंड बोलते हैं। मेटेराइट्स हो गया, मेटेओर हो गया और मेटेराइट्स हो गया। देखिए इसमें मतलब क्या है? मेटेराइट मतलब होता है कि जब वो लोग गिरते हैं, जैसे मेटेराइट मतलब होता है उल्का पिंड। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेटेराइट से जब ये गिरने लगते हैं, अर्थ के पास जब गिरने लगते हैं तो इनका नाम क्या हो जाता है? मेटेराइट्स। फिर जब ये अर्थ के पास एक एटमॉस्फेयर और होता है, इसको बोलते हैं मेसोस्फियर। मेसोस्फियर में जब ये पहुंचते हैं तो इनमें आग लग जाती है और इन्हीं को आप बुद्धू लोग समझ के क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं टूटा हुआ तारा। और टूटा हुआ तारा ये नहीं होता है, ये होता है मेटेओर। मेटेओर यानी कि उल्का पिंड जो कि मेसोस्फियर में आके जल जाता है। और फिर ये है मेटेराइट। मेटेराइट जब कोई जो होते हैं जो नहीं जल पाते हैं और जाके अर्थ में गिर जाते हैं, फिर उनको क्या बोलते हैं? मेटेराइट बोलते हैं। देखिए इसको बोलते हैं मेटेराइट, फिर इसको बोलते हैं मेटेओर और फिर इसको बोलते हैं मेटेराइट्स। देखिए अगला देखते हैं। फिर ये है सन। सन, सन की स्पेलिंग SUN, सन। सन मतलब होता है सूरज। ठीक है गाइस। फिर देखते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। और मिल्की वे गैलेक्सी को क्या बोलते हैं? आकाश गंगा। और हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है और इसे हिंदी में मंदाकिनी बोलते हैं। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। फिर यह है मून। मून तो आप सब जानते होंगे, मून को हिंदी में चंद्रमा बोलते हैं। मून की स्पेलिंग होता है MOON और मून जो है नेचुरल सैटेलाइट अर्थ की है। ठीक है, बहुत जितने भी प्लैनेट होते हैं कुछ के पास मून्स होते हैं, कुछ के पास नहीं होते हैं। देखिए फिर आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे ट्विंकलिंग करने वाले, इनको बोलते हैं स्टार्स। स्टार्स की स्पेलिंग STARS, स्टार्स मतलब तारे। फिर देखिए कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन मतलब क्या होता है? देखिए तारे बहुत सारे मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं। बहुत सारे तारे मिलकर जब एक पैटर्न बना देते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन। इन द नाइट स्काई वेरियस पैटर्न आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, एक बहुत फेमस कॉन्स्टेलेशन इसको बोलते हैं सप्तऋषि। और सप्तऋषि देखिए, सप्तऋषि को इंग्लिश में बोलते हैं उर्सा मेजर। उर्सा मेजर, अगर आप उर्सा मेजर देखिए 7 पॉइंट्स होते हैं जो कि रात में बहुत चमकते हैं और स्टार्स तो लगभग चमकते ही हैं। देखिए, और कंस्टेलेशन को बोलते हैं नक्षत्र मंडल। उर्सा मेजर के जो सातवां स्टार होता है, अगर आप उसके एकदम सीधे में देखेंगे तो आपको कौन सा तारा दिखेगा? ध्रुव तारा।
ठीक है गाइस, ये देखिए ये इतने सारे कंस्टेलेशन हैं। 2 कंस्टेलेशन आपको बता दें, तो उर्सा मेजर और बिग बेर। फिर देखते हैं क्या है। तो अब क्वेश्चन आंसर पर स्टार्ट होता है। विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? ये तो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था। किसको बोलते हैं? वीनस को बोलते हैं, अर्थ को बोलते हैं, मरकरी को बोलते हैं, या फिर सैटर्न को बोलते हैं। तो गाइस बताइए किसको बोलते हैं? तो मरकरी को। एक बार देख लीजिए, वीनस, अर्थ, मरकरी। मरकरी को बोलते हैं सबसे छोटा ग्रह। सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? मरकरी होता है। और मरकरी को हिंदी में बुध बोलते हैं। अगला देखते हैं क्या है। Which is the hottest planet in our solar system? हमारे सोलर सिस्टम में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? मरकरी, यूरेनस, नेपच्यून या फिर वीनस? अब कुछ लोग देखते ही बता देंगे कि मरकरी होगा, पर मरकरी देखिए, एक मिनट, मरकरी तो सूरज के सबसे बगल ग्रह है। देखिए सबसे पास कौन सा, देखिए मान लीजिए सूरज है, ठीक है, सूरज, और सूरज के बगल में क्या है? ये मरकरी। फिर आता है वीनस, ठीक। तो कुछ लोग क्या बोल देंगे कि मरकरी होता है, पर मरकरी नहीं होता है। क्या होता है इसका आंसर? वीनस होता है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? सबसे गर्म ग्रह वीनस होता है, जो कि मरकरी सबसे फर्स्ट प्लेनेट होता है, सूरज के सबसे पास होता है, पर तभी मरकरी नहीं होता, बुध नहीं होता, शुक्र होता है। और शुक्र को पृथ्वी की जुड़ा बहन भी कहा जाता है। क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या है। द स्टडी ऑफ अर्थ नोन एज, स्टडी, अर्थ की स्टडी को क्या बोला जाता है? अर्थोलॉजी बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं, जियोलॉजी बोलते हैं, या फिर टेक्नोलॉजी बोलते हैं? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। सो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जियोलॉजी। जियोलॉजी इसका आंसर हो जाता है। GEOLOGY, जियोलॉजी। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टडी ऑफ अर्थ क्या कहलाता है, तो स्टडी ऑफ अर्थ जियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और जियोग्राफी आप जानते होंगे, जियोग्राफी एक ग्रीक वर्ड है। अब कंस्टेलेशन मैंने आपको बताया था। कंस्टेलेशन क्या है? ए ग्रुप ऑफ सोलर सिस्टम इज कॉल्ड कंस्टेलेशन। In the night sky, various patterns are formed by different group of stars called a constellation. फिर the head of solar system called constellation, और या फिर none of these। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा इन द नाइट स्काई वेरियस पैटर्न आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार कॉल्ड ए कंस्टेलेशन। मतलब रात में जो तारे चमकते हैं, उन तारों से क्या बनता है? एक पैटर्न बनता है। उसी पैटर्न को हम कंस्टेलेशन बोलते हैं। कंस्टेलेशन मतलब नक्षत्र मंडल बोलते हैं, ठीक है गाइस। अगला देखते हैं ये सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या है? एक ग्रुप ऑफ स्टार क्या कहलाता है? खगोलीय पिंड कहलाता है? नहीं, एक ग्रुप ऑफ स्टार क्या कहलाता है? कंस्टेलेशन कहलाता है। और उसी ग्रुप ऑफ स्टार से एक पैटर्न बनता है, उसे भी कंस्टेलेशन बोलते हैं। ऑल द प्लैनेट इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। जितने भी प्लैनेट इस ब्रह्मांड में हैं, जितने भी ग्रह ब्रह्मांड में हैं, क्या उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। द मून एंड प्लैनेट आर कॉल्ड द सेलेस्टियल बॉडीज। जो चंद्रमा होते हैं और जितने भी प्लैनेट्स होते हैं उन्हें सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। और जो सूरज और जो चंद्रमा और जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि रात के अंधेरे में चमकते हैं, हालांकि सिर्फ सूरज के पास लाइट होती है और जो स्टार होते हैं उनके पास लाइट होती है, पर उन्हीं की लाइट से रिफ्लेक्ट होकर अदर चीजें भी जो होती है वो भी चमकती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा द सन, एक मिनट, द सन एंड द मून एंड द ऑल ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। जितनी भी चीजें हैं, सूरज, चांद, ग्रह, तारे, उन सबको खगोलीय पिंड कहते हैं, जितनी भी चीजें रात के अंधेरे में चमकती हैं। अगला देखते हैं क्या है। फिर है, हाँ, आज मैं आपको बताने वाला प्लैनेट्स और उनकी रेवोल्यूशन। वो सन का एक चक्कर कितने देर में लगाते हैं और अपने ही एक्सिस पर खुद कितने टाइम में घूम पाते हैं। तो पहला प्लैनेट हो गया मरकरी। मरकरी जो है 88 डेज में सन का एक रिवॉल्व कंप्लीट करता है। एक रिवॉल्व कंप्लीट कर पाता है मरकरी 88 डेज में। और मरकरी के पास कोई मून नहीं होता है, और ये अपने एक्सिस पर कितने दिन में रोटेट कर पाता है? तो 59 डेज में रोटेट कर पाता है। मतलब इनके यहाँ दिन और रात 59 डेज में होती है। फिर है वीनस।
तो वीनस 255 डेज में अर्थ का सन का पूरा चक्कर लगा लेता है, सूरज का पूरा चक्कर लगा लेता है, और चक्कर लगाने को रेवोल्यूशन बोलते हैं, और अपने ही एक्सिस पर घूमने को रोटेशन बोलते हैं। देखिए 243 डेज में एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है, मतलब 243 दिन में। तो वहां क्या होती है, रात और दिन रात दोनों होती है। देखिए अर्थ से कितना ज्यादा है, अर्थ को हिंदी में पृथ्वी बोलते हैं, आप जानते हैं। अर्थ जो है 365 डेज में अपना एक चक्कर कंप्लीट कर पाता है, और इसी एक चक्कर के कारण से एक साल होता है ना। देखिए तो हमारे एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं, तो इसी कारण एक साल होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, 24 आवर्स। और अर्थ जो है एक दिन में अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है, तो क्या हो जाएगा 24 आवर्स। 24 आवर्स मतलब 1 डे। फिर है मार्स को मंगल कहते हैं, और ये मंगल ग्रह कितने देर में अपना रोटेशन कंप्लीट कर पाता है, रेवोल्यूशन कंप्लीट कर पाता है। सो रोटेशन ये 24 आवर्स मतलब अर्थ के बराबर ही चलता है, रोटेशन अर्थ के बराबर ही कंप्लीट कर लेता है। पर ये जो है अपना रेवोल्यूशन सन के चारों ओर घूमना कितनी देर में कंप्लीट कर पाता है, 687 डेज में कंप्लीट कर पाता है। फिर है जुपिटर को बृहस्पति कहते हैं, और बृहस्पति देखिए 11 साल 11 महीने। अगर आप अर्थ में ही एक साल के हो जाते हैं ना, मतलब एक साल में आप एक साल के कंप्लीट हो जाएंगे, पर यहाँ पर 11 साल होंगे, मतलब 12 साल लगभग मान के चलिए, क्योंकि 11 साल 11 महीने तो इक्वल टू 12 साल समझ लीजिए। 12 साल में आप एक साल के कंप्लीट होंगे वहां पर, अगर आप वहां रहे तो। पर वहां पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो देखिए तो कितनी देर में ये स्पिन कंप्लीट करता है, 9 आवर्स 56 मिनट। 9 आवर्स 56 मिनट में इनका दिन और रात हो जाता है। देखिए रोटेशन इसका बहुत जल्दी है, पर रेवोल्यूशन बहुत धीरे है। फिर है सैटर्न को 29 ईयर्स और 5 मंथ लगते हैं। इसको 29 साल और 5 महीने। 29 साल में आप यहाँ पर 29 साल में 29 साल के हो जाएंगे। अगर हम स्टार्ट करें 0 से तो 29 साल में 29 साल के हो जाएंगे, पर वहां पर सैटर्न में आप अगर 29 साल के हैं तो आप कितने साल के लाएंगे, 1 साल के ही। फिर है यूरेनस में 84 ईयर्स में वो अपना एक रेवोल्यूशन सन के किनारे कंप्लीट कर पाता है। ठीक है, तो कितने देर में कंप्लीट कर पाता है, 84 ईयर्स में, 84 साल में उनका एक साल होता है। हमारे कैलेंडर के हिसाब से है 84 साल में उनका एक साल कंप्लीट होता है। हमारे 84 साल बोलेंगे, और वहां पर यूरेनस में वहां पर कोई लोग रहते नहीं है, पर वहां यूरेनस के हिसाब से वो एक साल ही रहेगा। और 17 आवर्स 14 मिनट्स में अपना 1 स्पिन कंप्लीट कर लेता है, अर्थ से भी जल्दी है। अब फिर देखते हैं सबसे लास्ट नेपच्यून 164 ईयर्स में अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर पाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मरकरी इतना जल्दी क्यों कर लेता है, और सबसे लास्ट वाले नेपच्यून का कम इतना ज्यादा देर में क्यों कर पाता है। मान लीजिए आप मरकरी हैं, और देखिए आपके फ्रेंड का नाम मरकरी है और आपका नाम नेपच्यून है। अब आप दोनों के बीच में रेस होती है, तो ये रहा आपका फ्रेंड का ट्रैक रेस करने का, और ये रहा नेपच्यून का ट्रैक। ठीक, अब बताइए कौन अपने ट्रैक पर आकर जल्दी रुक जाएगा, कौन फिनिश लाइन पर जल्दी पहुंचेगा। यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पर आकर रुक जाना है, बताइए कौन जल्दी पहुंचेगा। मरकरी तो पहुंचेगा ना, क्योंकि देखिए इसका ऑर्बिट कितना छोटा है और नेपच्यून का कितना बड़ा है, तो इसलिए सबसे जल्दी अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर पाता है और दूसरे रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है गाइस, अगला देखते हैं क्या है। इसको 16 आवर 7 मिनट्स लगते हैं। 16 आवर और 7 मिनट में अपना एक स्पिन कंप्लीट कर लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सन इज डैश डैश किलोमीटर अवे फ्रॉम दी अर्थ। यहाँ पर अर्थ होगा, ठीक है, यहाँ पर अर्थ होगा। सन जो है अर्थ से कितने किलोमीटर दूर है, 42 किलोमीटर, 230 किलोमीटर, 150 किलोमीटर या फिर 236 किलोमीटर। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। सो गाइस इसका आंसर हो जाएगा 150 मिलियन किलोमीटर। 150 मिलियन किलोमीटर दूर है ये हमारे अर्थ से। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। द
द मून इज अबाउट किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। जो मून जो है वो अर्थ से कितने दूरी पर है। तो 384,400 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। या फिर देखते हैं अगला क्या है, तो 223,654 किलोमीटर दूर है, 150 किलोमीटर दूर है। या फिर 150 किलोमीटर तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये सन की दूरी है और सन तो बहुत दूर है, चांद थोड़ा पास में है। और 23600 किलोमीटर। अब देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। सो गाइस इसका आंसर हो जाएगा 3,84,400 किलोमीटर। ये हमारे अर्थ से दूर है। कौन दूर है? मून दूर है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। एस्ट्रॉइड इज, एस्ट्रॉइड यानी कि क्या होता है? एस्ट्रॉइड का मतलब क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या है? इनमें से क्या है? क्षुद्र ग्रह जो है मार्स का एक नेचुरल सैटेलाइट है। क्या जो है क्षुद्र ग्रह? टीनी बॉडीज विच आर मूव अराउंड द सन आर आल्सो कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। मतलब जो टीनी बॉडीज जो कि सन के चारों ओर चक्कर लगाती हैं, क्या उन्हें एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच आर मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड। देखिए द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक, अगर जहां पर रॉक की बात करें तो वो होता है मेटेराइट्स। मेटेराइट्स एक बहुत ही बड़ा पत्थर का टुकड़ा होता है, चट्टान का टुकड़ा होता है, उसको मेटेराइट्स बोलते हैं। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। नेचुरल सैटेलाइट मार्स का नहीं है ये। टीनी बॉडीज, नन ऑफ दिस पहले हटा दीजिए। टीनी बॉडीज विच आर मूव अराउंड द सन। ऐसे टीनी बॉडीज, देखिए अगर आपसे पूछा जाए, यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या है? जो बाकी ग्रह है उनका एक टुकड़ा है। मतलब बहुत साल पहले जब वो टूट चुके थे, कोई ग्रह जब विस्फोट हुआ था, टूट चुके थे, तो उनके जो थोड़े आधे पार्ट हैं, उन्हीं के पार्ट क्या बनाए हैं? एस्ट्रॉइड बेल्ट बना है। और एस्ट्रॉइड बेल्ट किसके बीच है? एम और जे के बीच। एम मतलब मार्स के बीच है, और जुपिटर, मार्स और जुपिटर के बीच अगर आप देखेंगे तो मार्स और जुपिटर के बीच एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है। सो गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा? टीनी बॉडीज विच आर मूव अराउंड द सन कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। तो टीनी बॉडीज होती हैं, छोटी छोटी बॉडीज होती हैं जो कि सन के चारों ओर चक्कर लगाती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। एस्ट्रॉइड यानी क्षुद्र ग्रह है। फिर है ए सन इज, द सन इज, सन क्या है? द सन इज प्लैनेट। सन क्या प्लैनेट है? तो नहीं, सन प्लैनेट नहीं है। सन एस्ट्रॉइड है? नहीं। सन इज अ स्टार और सन इज अ बॉल। तो क्या है? सन इज अ प्लैनेट। सन तो प्लैनेट है ही नहीं, सन एक क्या है? स्टार है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। द सन इज ए स्टार। फिर है नेम द प्लैनेट विच हैव विजिबल रिंग। ऐसे प्लैनेट का नेम बताइए जिसके पास एक विजिबल रिंग है। तो एक पहले हम आगे चलते हैं। देखिए, तो आप तो जानते होंगे कि सैटर्न के पास एक विजिबल रिंग है। तो यहाँ पे आप देखें कि यूरेनस के पास भी एक रिंग है और देखिए सैटर्न के पास भी एक रिंग है। तो यूरेनस की रिंग जो है थोड़ी कम विजिबल है। देखिए आपको पूरा अच्छे से विजिबल नहीं हो पा रहा है ना, तो ये थोड़ी कम विजिबल रिंग है। और देखिए आप सैटर्न की रिंग तो पूरी अच्छे से विजिबल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सैटर्न। और अगर हमारे सोलर सिस्टम में दो ऐसे प्लैनेट हैं जिनके पास क्या है? उनके पास रिंग्स हैं। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ देखिए, विजिबल रिंग किसके पास है? तो सैटर्न के पास है। अगर पूछा जाए तो और किस प्लैनेट के पास रिंग है, तो यूरेनस के पास भी एक रिंग है। फिर देखते हैं नेम द कोल्डेस्ट प्लैनेट। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? मरकरी, यूरेनस, नेपच्यून या फिर सैटर्न। सो गाइस इसका आंसर हो जाएगा यूरेनस, क्योंकि यूरेनस इतना दूर होने के बाद भी ये ठंडा है। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा? यूरेनस। कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।